नमस्कार मु सत्याम साई समस्त स्वागत करुँच मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसपीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया गोटे विषय जहाँकि हूँ माँ श्रेणी। तो से माँ श्रेणी विषय गल्पर आम 5 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली जहाँकि 150 शब्द उत्तर लिखापी कहुई। तो 5 नंबर विशिष्ट समस्त प्रश्नावली देखा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब रखुँ ये नुआ नुआ भिडियो। तो चलते आरंभ करवा। तो माँ श्रेणी विषय अलरेडी सर्ट क्वेश्चन समस्त आलोचना कराई जो मैंने देखना देखिथे। दीर्घ उत्तरमूलक 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न 150 शब्द मध्य उत्तर लेख। तो प्रथम प्रश्न होती से घर माँ नुहे डाडी मम्मी निश्चय पठित गल्प भितर यार मर्म बुझाई दियो। कथाकार शांतनु कुमार आचार्य आधुनिक ओडिया गल्प क्षेत्र में जड़े ख्यातिनामा गाल्पिक भाव सुपरिचित। पेशार रसायन विज्ञान अध्यापक थिले भी निशा थिला तांकर साहित्य साधना। सांप्रतिक जुगर नारी जीवनर नानाविध समस्या और रहस्य को नहीं गल्प रचना करिसेंती। ओडिया गल्प साहित्य को तांकर अवदान अविस्मरणीय। तांको गल्प संकलन गुड़िक मध्य मनमर्मर दुर्बार अदिन बौल चलती ठाकुर पाठकीय आदृति पाई। माँ आसिलेनी तांको गल्प मध्य एक भिन्न धरणर गल्प जो माँर महिमामयी दिग चमत्कार रूपे प्रतिबिंबित होइछि। शिरोमणि बापा जड़े धानरीय व्यक्ति थिले। समाज रे तांकर सम्मान तथा सांप्रत हेतु से उच्चकोटीर व्यक्ति भावे खूब जनाशुना थिले। अचलाचल संपत्ति से मालिकाना थिले। तांको धर्मपत्नी तथा चूड़ामणि माँ अति स्पर्शकातर स्त्री लोक थिले। समाजर बा सामाजिक अंधविश्वास भितर केतेक अजब अंधविश्वास को निज भितर बांधि रखिथिले। तांको धारणा संसार रे काहारी पाखरे धारुआ होई जे बंचे से मला परे ता पाखरे कुकुर होई पुणी थरे जन्म हुए। बोध हुए एई कारणरू भद्रमहिला तांको स्वामी निकट रे धारुआ होई न रहिबाकू इच्छा करुथिले ओ सेई कारणरू वर्ष पर वर्ष गर्भधारण करी 18टी संतान को स्वामी को उपहार दे भविष्य में ऋणी न होबाकू स्वामी पाखे संतान उत्पादन अक्षमता प्रकाश करिसेंती। परिहास छल चूड़ामणि बापा तांको माँ को कहिथिले जे मु मला परे तमे तेबे रहिबो कोठी मो पिला मानक पाखरे। तो सेमानक पाखरे कोन कुकुर हेबारे कोन किछि आपत्ति अछि। तो सी भाबुथिले जदि कहार आमे धारुआ होई जिबा ता पर जन्म रे सिटे आमे तांको पाखरे कुकुर होई जन्म हबा। एटा थिला तांको माँकर चिंताधारा। स्वामींकर यही परिहास को सबुदिन मन रखा जाई चूड़ामणि माँ बापा मृत्यु पर कौन पिला पाखरे न रही वैधव्य जंत्रणा सही निज सहर छाड़ी गाँव में सबुदिन जा रही जाते सबुदिन पर। माँ को अजब चिंतार को नहीं समस्त पुत्र संतान मैंने माँ को एपरी कार्य को नापसंद करिसेंती। बंधु बांधव जाति कुटुंब समस्त आगे माँ को पिकुलर वीमेन भाव चित्रित करिसेंती। चूड़ामणि बाबू साहेब भाव सरकारी बंगला अवस्थान करुथिले। सेठारे मिसेस चूड़ामणि पुओ झील एवं पूजारी चंद्रमणि रहुथिला। से बंगला माँ शब्दटी संपूर्ण अपरिचित तथा अशुना थिला कारण माँ से रहूनथिले। पूजारी चंद्रमणि पूर्वर परिचित थिबा माँ शब्दर माधुर्य को भूली पारे नाही। परिचित थिबा माँ डाकर माधुर्यता को विस्मृतिर अथल गहररू से ठेली देई नथिले मध्य बेले बेले तार कन गहर को अरुणित करुथिला। 3 वर्ष पर हठात जिते माँ शब्दटी ता मुहर प्रतिध्वनित है से निजकू विश्वास कर चूड़ामणि बंगला मध्य को प्रभात माँ आसी बोली प्रथमे चंद्रमणि घोषणा करते। सर्ट क्वेश्चन पड़ो यही घोषणार स्वर में जपरी तार मन आनंदमय थिला से अनुसार अनेक दिन पर्यंत माँ डाक शुणिबार निरानंदमय थिला। कारण विराट सरकारी बंगला चूड़ामणि माँ तांको पुओ पाखरे रहूनथिले। तेणु माँ शब्दर ध्वनि और प्रतिध्वनि घरर कौन खुंट और प्रत्येक कोण अनुकोण सहित अपरिचित थिले। भ्रांत धारणार वशवर्ती होई माँ धारुआ न हबाकू पुओ पाखरे रहूनथिला। स्नेहमयी मार आकर्षण तांको मृत्यु पर भी नहीं आसी अभय वरदान उद्देश्य चूड़ामणि पाखक कहीं एमती कहुई ना पुत्र अवहेला किंबा उदासीनता मार परिणत कानी बंधा पड़ी। मार स्नेहर चिरंतन प्रभाव अफुरंत भाव गति कर पुओ पाखक। चंद्रमणि रही चूड़ामणि साहेब को घर को माँ घर न कही निश्चित भाव डाडी मम्मी घर बोली विश्वास बोध होई। कारण अन्य नारी ठारू से टे भिन्न विचित्र कारण सी घर नाला से नाती नातुणी डाडी मम्मी घर थिला बोली से कहते। तो ये गल्प कौन है ना जितेबाला चूड़ामणि माँ आसी देखा करने देखिकी जिते जापर जानते माँ गोटे दिन पूर्वर कही ना मरी जाइए आत्मा जो आसी देखा करने।
तो गाल्पिक उक्त गल्पर नारी मनर वास्तव चित्र को निखुण भाव में फुटाई कहले अत्युक्ति हे ना, कारण सी जिते जहाँ भी जड़े माँ माँ से मला पर भी सी आस नाती नातुणी पुओ आ बोहू को देखापी। 2 नंबर देखिए माँ आसलानी एक रहस्यवादी गल्प प्रमाण कर। ओडिया कथा साहित्य जड़े अग्रणी गाल्पिक भाव में शांतनु कुमार आचार्य बहु परिचित तथा प्रतिष्ठित अधुना समाज सृष्टि होता नानाविध समस्या को अत्यंत चतुरता सह गल्प माध्यम समाधान कर जड़े धुरीण स्रष्टा। तांका गल्पर मन विश्लेषण और इंगित धर्मित बेस लक्षणीय। आलोच्य माँ आसलानी गल्पटी स्रष्टा मानसर अद्वितीय सृष्टि सुंदर सृष्टि अर्थात अति सुंदर भाव से गल्पटी रचना कर। सहरी मनुष्यर माता पिता प्रति अहेतुक अवहेला उदासीनता उक्त गल्पर जीवंत भाव चित्रित। वस्तुकेन्द्रिक समाज मध्य आज व्यक्ति बाटबणा मानववाद और संप्रति ठारू मनीष आज विच्युत तार चेतनारू अपसरी जाऊँगी भल पाइबार दुर्लभ भाव वस्तु से जंत्र सभ्यतार पेशी हो जाऊँगी भूली जाऊँगी माँ आकर्षण को। समस्त आजिकल माँ आउ बापा को आस्ते आस्ते भूलवाक लगुच अलग ही रोच तो ये कथा कहुई जंत्र सभ्यता। गर्भधारिणी माँ 10 मास 10 दिन अकुहा जंत्र को विस्मरी जाऊँगी मैंने सब भूली जाऊँगी। वस्तु तांत्रिक जीवन शैली जन्मदात्री माँ को अवहेला प्रदर्शन करे ताहार एक मनमय आलेख देती माँ आसिले। चूड़ामणि माँ जड़े स्पर्शकातर स्त्रीलोक समाज में केतेक अंधविश्वास को से अस्थि मजागत कराई नहीं। जन्मधर अजब चिंताधारा था जे पूर्वयन और कर्मफल को नहीं संसार में ताहारी पाखरे धारुआ होई जी बंचे मला परे ता पाखरे कुकुर होई पुणी थरे जन्म हुए से विश्वास करते। यह विश्वास करी चूड़ामणि माँ को बाप परिहास करी कही जे अंते पुत्र मान पाखे पुणी कुकुर हो रही ना नहीं किसी असुविधा अच्छी तो जिते परिहास करते यही परिहास को वास्तव परिणत करते चूड़ामणि माँ। स्वामी मृत्यु पर अचलाचल संपत्तिर मालिकणी होई वैधव्य जीवन जापन विधवा है वैधव्य जीवन जापन करने को गाँ को श्रेय मन करते कारण सी भावुले संतान पाखे रही था सी पाखे कुकुर हो जन्म होते धारुआ होता। स्वामी मृत्यु पर माँ एपरी अजब चिंताधारा को कौन पुत्र मैंने सहजरे ग्रहण करते कारण जेकोसी खाद्य जहाँ भी मिल खाइबे तार बिल मागती सी बिल नहीं माँ को पाखरे रखा नापसंद करते। हठात गाँव में दिने हईजा बसंत भली मारात्मक रोग में माँ मृत्युवरण कर पूर्व जन्म को विकृत भाव में धरी नहीं माँ बात्सल्य ममतार बांधी हो पड़ती। जन्म जन्मतार मधुर आकर्षण मृत्यु पर भी टाणी आनी माँ पाख माने पुओ पाखक से मल्ला पर भी पुओ को देखा आसी। चाकर माँ को प्रवेश करने देखी माँ आसलानी बोली सरकारी बंगाल रे घोषणा करिछि। समस्ते आनंद हेबा पूर्व चंद्रमणि माँ शब्द भाव विभोल होइछन्ति। चलचरित ढंग से माँ सकाळे नाती नातुणी पुओ बोहू को दर्शन करिछि। माँ पाई तत्परता एवं रहिबार व्याकुल भाव चूड़ामणि और मिसे चूड़ामणि ठारे नथिबा हेतु खेद प्रकाश सह पुत्र ठारे ममत्व बोध सृष्टि होइछि। नाती को गुप्तरे सबुदिन पाई रहिबा कथा कहितबारु से ताहा समस्त सम्मुखरे कौन करछनि घोषणा करछनि। तांका नाती कहितले मु आज आसीछि तम घरे रहिबि से समस्त गाँव कहितले तांका नाती। तेणु एथिरे जेजेमा व्यस्त विव्रत सह पूर्वर चुक्ति कर नाती नातुणी कहवा मुताबक घर सुटकेस नहीं बंगाल चली जाइथिले। पुत्रर अवहेला मिसे चूड़ामणि क्षणस्थायी अर्थवत्ता नाती नातुणी सर्वसम्मुख में गुप्त घटना को उन्मोचन आदि कार्यकलापर से असीय भाव को गाल्पिक उल्लेख करिसेंति। जीवन काल में एपरिक मृत्यु पर भी स्नेहमयी जननी जन्मित संतानहात्री मानकर चिर मंगलमय अटंती। से मृत्यु पर कौन माँ कौन पिलामानकर खराब चिंता करती सब मंगल चिंता करती आशीर्वाद दायिनी अटंती किए माँ माने। पुत्र प्रेम अंध होई माँ किपरि सुभाषित प्रदान करिबारे कुंठित हुए नहीं तार बलिष्ठ प्रमाण दिए माँ आसलानी गल्प। वास्तविक गल्पटी अत्यंत रहस्यवादी गल्प भाव पाठक आदृति लाभ कर दुई मत ना। रहस्यवादी ये कारण गल्प शेष माने गल्पर शेष जना पड़ुची माँ अलरेडी मृत्यु हो जापर आत्मा आसी शेष से रहस्यमय। देखते चूड़ामणि माँ को जड़े अबागिया भद्र महिला कहर तात्पर्य बुझाई दियो। गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य आधुनिक ओडिया गल्प क्षेत्र में जड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तांकर बहु गल्प
ତାଙ୍କର ବହୁ ସଫଳ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମା ଆସିଲାଣି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଗଳ୍ପ। ସଫଳ ଗଳ୍ପ। ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସହରୀ ମଣିଷ କିପରି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଦେଖାନ୍ତି ତାହା ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ମା ଆସିଲାଣି ଗଳ୍ପ। ଏଥିରେ ମମତାମୟୀ ମା'ର ଆକର୍ଷଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବିଧି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଭଦ୍ରମହିଳା ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସାମାଜିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଧାରଣା ସଂସାରରେ କାହାରି ପାଖରେ କୁକୁର ହୋଇ ଯେ ବଞ୍ଚେ ସେ ପୁଣି ମନ୍ଦ, ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯେ କାହାର ଧାରୁ ହୁଏ ତା ପାଖରେ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତିନିଟା ଲଙ୍କୁଶ୍ରୀ ଆମେ ସେମ୍ ଦେଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗଳ୍ପର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ତା କେଉଁ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ତାର ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ଭଦ୍ରମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଦ୍ଧା ଧାରୁଆ ହୋଇ ନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି କାରଣରୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି 18ଟି ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା ପରେ ଦିନେ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଦେଇଥିଲେ, ଗାଳ୍ପିକ ଭାଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏହାପରେ ଆଉ ମୋତେ ଋଣୀ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଛଡ଼ା ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ବିଶେଷତଃ ତୁମ ପରି ମାଲିକ ପାଖରେ ମୋତେ ଆଉ ଋଣୀ କରନି, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଏପରି ସ୍ୱଭାବରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିହାସ ଛଳରେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ତା ବାସ୍ତବିକ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ହୋଇ ରହିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥାରେ ମା ବ୍ୟତୀତପୂର୍ବକ ସବୁଦିନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସିନା ଧାରୁଆ ହେବନି, ଯଦି ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ରହିବ, ପୁଣି ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ କୁକୁର ହେବ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିହାସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ଯେ ତା ମା ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ରହିବେ, ଖାଇବେ, ସବୁ ମିଲ୍ ପାଇଁ ସେ ବିଲ୍ ମାଗନ୍ତି, ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ହୋଟେଲରେ ଯେ ମା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ମାଗେ, ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଧବା ହୋଇ ସହର ଛାଡ଼ି କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଏକାକୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ 18ଟି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମାତାର ଗୌରବମୟ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏସବୁର ଆକର୍ଷଣ କିଛି ବାନ୍ଧି ପାରିନଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋମରେ ରହିଲା ଭଳି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମନପ୍ରସ୍ତରେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା ପିକୁଲିୟର ୱିମେନ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଅଜବ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦେବେ, ସେ ଜଣେ ଗରାଖ ପରି ଘରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରି ହୋଟେଲ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାମାନେ। ମାଆର ଏପରି ଅକାଟ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମାର୍ମିକ ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 3ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।